नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, डोडरा कवार और कोटखाई हाटकोटी सुरंगों के निर्माण के लिए जल्द सर्वेक्षण कराएगी सरकार। रोहडू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जन कल्याण और विकास को बताया सरकार का एजेंडा। अधिकारियों को जन भावना के अनुरूप काम करने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जून को कुल्लू में रैली को करेंगे संबोधित। और राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में 110 रुपए प्रति लीटर की दर से सरसों तेल देने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि डोडरा कवार और कोटखाई हाटकोटी सुरंगों के निर्माण के लिए जल्द सर्वेक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने आज शिमला जिले के रोहडू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोहडू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा भी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 शीत भंडारण स्टोर स्थापित करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब बागवानों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लोगों के साथ किए गए सभी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस की लगभग 9,000 करोड़ रुपए की राशि को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार ने केंद्र से ऋण मुक्त जल विद्युत परियोजनाओं में 30% हिस्सेदारी की मांग भी की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने रोहडू में हिमाचल कोली समाज के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और संवेदनशील वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कल्याण में कोली समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,399 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस वर्ग के परिवारों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक को ऋण वापस न कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रदेश सरकार एक मुश्त अदायगी नीति पर विचार कर रही है। उन्होंने रोहडू उपमंडल में तोतसा अग्निकांड पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने रोहडू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया और कोली समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जन कल्याण व विकास ही सरकार का एजेंडा है और सरकार जन कल्याण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ घालूवाल में एक बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को जन भावनाओं के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी अपने संबंधित विभाग की समस्याओं को उनके ध्यान में लाएं। उप मुख्यमंत्री ने ललड़ी व हरोली में पशु अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। अग्निहोत्री ने हरोली ऊना पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले के कल्पा उपमंडल में चोलिंग से रांगले संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वचनबद्ध है और अपने चुनावी वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। जगत सिंह नेगी ने टापरी से चंडीगढ़ के लिए राज्य परिवहन निगम की वोल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार से बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की है।
उन्होंने कहा कि अप्रैल व मई के महीने में वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि से फलों व अन्य फसलों को भारी क्षति पहुंची है। इसके अलावा तूफान के कारण कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। बिंदल ने कहा कि जमीनी स्तर पर नुकसान का आकलन किया जाना चाहिए ताकि इसकी भरपाई हो सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 14 जून को कुल्लू के रथ मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम और उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल को उदार वित्तीय मदद दी है और राज्य में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्ज के सहारे चल रही है और अब तक कांग्रेस सरकार 6,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को 110 रुपए प्रति लीटर की दर से सरसों तेल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अब सरसों का तेल लगभग 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19,74,790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5,197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर खाद्यान्न दिए जा रहे हैं। सांसद प्रतिभा सिंह ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आज मंडी जिले के कनैड और ढोलधार स्कूल में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। प्रतिभा सिंह ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बेटियों ने खेल के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कायम किया है। सांसद ने ग्राम पंचायत फंगवास में 33 लाख रुपए से बनने वाले पंचायत भवन व सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने इलाके में विभिन्न निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चंबा जिला के करियां में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता शुरू हुई। विधायक नीरज नैयर ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग में 8 जिलों से लगभग 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नीरज नैयर ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को कराटे जैसी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। शिमला में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की धूम है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कल रात इसका शुभारंभ किया। पहली सांस्कृतिक संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ पाइन्स और कलाकारों ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन आज प्रदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जबकि संध्या का मुख्य आकर्षण नाटी किंग कुलदीप शर्मा होंगे। इसके अलावा आज दिन भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, डोडरा क्वार और कोटखाई हाटकोटी सुरंगों के निर्माण के लिए जल्द सर्वेक्षण कराएगी सरकार। रोहडू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जन कल्याण और विकास को बताया सरकार का एजेंडा। अधिकारियों को जन भावना के अनुरूप काम करने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जून को कुल्लू में रैली को करेंगे संबोधित। और राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में 110 रुपए प्रति लीटर की दर से सरसों तेल देने का लिया निर्णय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।